नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल के चहेते सिसोदिया। सीबीआई ने की सिसोदिया पर सवालों की बौछार, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए सिसोदिया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज हुआ मतदान। सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत कई बड़े नेताओं ने किया मतदान। 19 अक्टूबर को मिलेगा कांग्रेस को नया अध्यक्ष। पीएम मोदी ने किसानों को दिवाली से पहले दिया तोहफा। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में भेजी 12वीं किस्त, साथ ही आयुष्मान कार्ड भी किए जारी। पत्राचाल घोटाले में गिरफ्तार संजय राउत को कोर्ट से झटका। जमानत अर्जी पर सुनवाई टली, कल होगी सुनवाई। ममता के बंगाल में फिर मिला करोड़ों का खजाना। हावड़ा के 2 कारोबारियों के घर से बरामद हुआ 8 करोड़ कैश, सोने और हीरे के आभूषण के साथ 2 लैपटॉप। आज की सबसे पहली खबर में बात दिल्ली शराब घोटाले में फंसे आरोपी नंबर 1 केजरीवाल के नेता सिसोदिया की। केजरीवाल के चहेते और सबसे कट्टर ईमानदार नेता फिलहाल भ्रष्टाचार के भंवर में फंस गए हैं। सीबीआई ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए केजरीवाल के भगत सिंह को समन भेजा था और आज सीबीआई के सामने वो पेश हुए, लेकिन जो सवाल उनसे पूछे गए उसके जवाब सिसोदिया के पास नहीं थे, पर ड्रामेबाजी पूरी की गई। तिलक लगाकर, भक्ति गीत चलाकर सीबीआई दफ्तर पहुंचे, तो वहीं केजरीवाल भी कहते नजर आए कि 8 दिसंबर तक जेल में रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, सीबीआई के सवालों का अगर जवाब नहीं दिया सिसोदिया ने तो गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, गिरफ्तारी तो होनी है, क्योंकि जिस तरह के दस्तावेज, सबूत और जिस लेवल पे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शराब घोटाले में मोटा माल कमाया है, जो घोटालेबाजी की है, वो तो दिन के उजाले की तरह साफ है। लेकिन पूछताछ ही हो रही है। और मेहसाणा में भाषण के दौरान राजनीति का नटवरलाल केजरीवाल, उसने घोषणा कर दी, भाई सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, बवाल मचाने वाला कैसा बवाली है ये जी। झूठ तो ऐसे बोलता है कि जैसे सच बोलने वाला भी इसके सामने शर्मा जाए। अब पूछताछ हो रही है। इनको भी सत्येंद्र जैन सिंड्रोम लग गया है। सवाल पूछा जा रहा है, जवाब नहीं दे रहे। पूछा जा रहा है, भाई कहाँ मीटिंग हुई थी, कौन कौन लोग मीटिंग में थे, मीटिंग की मिनट्स थी जब आपने ये नीति बनाई, भूल गया। पूछा जा रहा है कि भाई इसमें प्राइवेट लोगों को कैसे आपने आने दिया, किस अधिकार से वो लोग शराब नीति बनाने में अपना हस्तक्षेप कर रहे थे। कौन लोग, प्राइवेट लोग, पता नहीं, याददाश्त चली गई। ये दरअसल कैमरे के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने तमाशा कर रहे हैं। ये लोग पब्लिक में बब्बर शेर बन रहे हैं। सीबीआई जब सवाल पूछती है तो ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, केजरीवाल ने अपने चहेते को भगत सिंह बनाकर शहीद कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में आज अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए। अध्यक्ष पद के चुनाव में 2 दिग्गज आमने सामने थे। एक तरफ सोनिया गांधी की पसंद खड़गे साहब और दूसरी तरफ कांग्रेस को मजबूत करने का इरादा रखने वाले शशि थरूर। आज 4 बजे तक वोटिंग डालने का सिलसिला जारी रहा, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका, राहुल और कई बड़े बड़े नेताओं ने वोट डाले। करीब 9300 डेलीगेट्स ने मतदान किया, लेकिन ये वोट किसके हक में पड़े हैं, इसका खुलासा 19 अक्टूबर को होगा, जब नतीजे आएंगे। डॉक्टर साहब, सोनिया गांधी आज काफी खुश नजर आ रही थी। क्या लगता है आपको, कांग्रेस को नया और पसंदीदा अध्यक्ष मिल गया? देखिए, सोनिया गांधी जान रही हैं, समझ गई हैं, उनको मालूम भी चल गया कि भाई उनका कैंडिडेट खड़गे साहब वो जीत रहे हैं। और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह की भाषा, जिस तरह के बयान शशि थरूर की तरफ से आ रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो पहले ही हार मान चुके हैं जी। तो उनके मन मुताबिक सब कुछ हुआ। उनको अपना पसंदीदा गांधी परिवार का एक गुलाम वो अध्यक्ष पद पे गया। लेकिन एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी, चुनाव तो हुआ,
किसी भी डेमोक्रेसी में जो पार्टी सिस्टम है, उस पार्टी सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अगर इस तरीके से, चलिए शुरुआत ही से ही इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल इलेक्शंस ओपन लेवल पे अगर होना शुरू हो, हिंदुस्तान की राजनीति सदा के लिए बदल जाएगी। और जिस हिसाब से चुनाव हुए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को बधाई देना पड़ेगा। क्या रिजल्ट आया नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन एक जो इंटरनल डेमोक्रेसी की बात है विद इन अ पार्टी, जिस तरीके से चुनाव हुए, ये हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी पार्टी के अंदर मांग उठानी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो तमाम पारिवारिक पार्टियां हो। इससे फायदा ये होगा कि इस बार सोनिया गांधी तो अपने मनपसंद अध्यक्ष को चुनवा ली, लेकिन वक्त आएगा जब कोई होनहार लीडर, जमीन से जुड़ा हुआ सर्वमान्य नेता पार्टी का अध्यक्ष बन पाएगा। और ये शुरुआत उन तमाम पारिवारिक पार्टियों के लिए कुठाराघात, उनको तो वैसे ही हालत खराब हो रहा होगा, ये बीमारी अगर उनकी पार्टियों में आ जाए तो ये पारिवारिक पार्टियां सबसे पहले खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक तरफ कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने दिवाली से पहले किसानों को और लाखों लोगों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। देश के करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में किसान निधि की 12वीं किश्त भेज दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 12वीं किश्त राशि जारी कर दी गई। साथ ही आयुष्मान कार्ड भी लोगों को जारी किए गए। डॉक्टर साहब, मोदी सरकार के एक के बाद एक ये कदम कितने अहम माने जाएं? बहुत ही अहम है। और ये जो किसान निधि का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये अपने आप में एक मिरेकल है। अगर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, जिस जज्बे के साथ उन्होंने गरीबों के अकाउंट्स खुलवाए, उस वक्त यही चिदम्बरम, यही राहुल गांधी, यही तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग मजाक उड़ाया करते थे। भाई बैंक अकाउंट खोल के क्या करोगे, आधार कार्ड बना के क्या करोगे, क्या होगा इससे? आज इसी सिस्टम के जरिए, जिसको कह सकते हैं लीक प्रूफ, अगर इतने पैसे कांग्रेसी रिजीम के दौरान गरीबों के बीच बांटना होता तो 100 रुपए में सिर्फ 10 रुपया पहुंचता, बाकी सब ये नेता, ये घूसखोर अधिकारी, ये सब रास्ते में ही चट कर जाते। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा करने का जो स्कीम को जो उन्होंने लागू किया हिंदुस्तान में, वो क्रांतिकारी है। दिवाली का वक्त है, इसलिए पॉलिटिकल मैसेजिंग भी ज़रूरी है। अब बताया जा रहा है 22 तारीख को वो बद्री विशाल के दर्शन करेंगे, 21 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम जा रहे हैं और छोटी दिवाली वो अयोध्या में मनाने जा रहे हैं। तो हिंदुत्व और विकास, यही तो इसका दो धारी तलवार है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी अपने विपक्षियों का वध करते हैं। जी डॉक्टर साहब, पीएम मोदी देश की जनता को खुश करने का सही तरीका और सही वक्त बखूबी जानते हैं, लेकिन संजय राउत का सही वक्त नहीं आया है। जमानत का इंतजार कर रहे संजय राउत को कोर्ट ने झटका दिया है। संजय राउत की जमानत याचिका पर जो सुनवाई आज होनी थी, उसे कल तक के लिए टाल दिया गया है। राउत को पीएमएलए कोर्ट में न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद पेश किया गया था, लेकिन अब उनकी जमानत अर्जी पर कल सुनवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब, क्यों टाल दी गई सुनवाई? जमानत होगी या नहीं? देखिए, केस ऐसा है कि जिसमें जमानत बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस होता है, बहुत उसके स्ट्रिक्ट प्रावधान है। आपने क्या किया है? आप तो जमानत डिजर्व नहीं करते। पात्रा चौल में रहने वाले 650 गरीब लोगों के सिर से आपने छत छीन ली। पॉलिटिकल पावर, सत्ता, उसका नशा, अहंकार, इसकी वजह से आपने
सब कुछ मैनेज किया और 650 लोगों को आपने उनके ही घर से निकाल करके उनको भगा दिया वहाँ से। तो गरीबों की हाय जो है वो कानूनी दांवपेच से कहीं ज़्यादा असरदार होती है। यही संजय राउत आज रिप्ले चल रहा था, मनीष सिसोदिया जेल उनको सीबीआई के बुलाया था, तो इसी तरीके से जब सीबीआई के पास वो जा रहे थे तो माता जी से आशीर्वाद लेकर के, तो तस्वीर खिंचवा करके पूरा सारे कार्यकर्ता, जैसे आज ढोल बाल बाजे के साथ ये शराब घोटाले का घोटालेबाज सीबीआई दफ्तर पहुंचा था, वैसे ये ईडी दफ्तर पहुंचे थे। तब से गिरफ्तार है, 5-6 महीने हो गए। दीपावली का समय है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कहना पड़ेगा, भगवान की लाठी में बहुत दम होता है। जी डॉक्टर साहब, संजय राउत की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो वहीं ममता बनर्जी की छवि भी लगातार धूमिल होती जा रही है। बंगाल फिलहाल एक ऐसा राज्य बना हुआ है जहां से नोटों का खजाना निकलना बंद नहीं हो रहा है। इन्हीं नोटों के चक्कर में ममता के चहेते नेता जेल में रातें गुजार रहे हैं। अब मामला हावड़ा से सामने आया है, जहां 2 कारोबारियों के घर रेड में 8 करोड़ 15 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। सोने और हीरे के आभूषण के साथ साथ 2 लैपटॉप और कागजी दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। डॉक्टर साहब, ये पैसा कहां से आ रहा है? क्या इसका कनेक्शन भी ममता दीदी से जुड़ सकता है? देखिए, ममता बनर्जी एक ऐसी सरकार चला रही है कि जिसमें जो घोटालेबाज, हवाला ऑपरेटर, काला धन रखने वाले धनाढ़ लोग, उनका बोलबाला है। अब देखिए, लगातार ये 4था-5वां नोटों का पहाड़ जखीरा निकला है। ये भाई साहब, इन लोग जो पकड़े गए, 500 रुपये की गड्डियां कार के अंदर छुपा करके रखे हुए, सोना चांदी हीरा सब कुछ। क्यों होता है ऐसा, इसको समझना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की जनता गरीब है, पैसे नहीं है। 2 जून की जो कहते कि खाना वो नहीं खा पाते, लेकिन ममता बनर्जी और उनके चट्टे बट्टे तमाम मस्त हैं। जनता पस्त और नेता मस्त। वो इसलिए कि हिंदुस्तान में हवाला कारोबारियों का, फर्जी कंपनियों का, शेल कंपनियों का अड्डा ममता बनर्जी ने कोलकाता को बना दिया है। कोई कार्रवाई नहीं। अब देखिए, पकड़ा जाता है कौन? अनिल देशमुख। ब्लैक मनी को कहां वो वाइट कर रहा है? तो कलकत्ता में कंपनियां चला रहा है। यह पकड़ा जाता है सत्येंद्र जैन। ब्लैक मनी कहां से आ रहा है? कलकत्ता से। 4 कंपनी खोल रखी है। किसने? सत्येंद्र जैन ने। रहने वाला कहां का? दिल्ली का। कंपनी कहां खोल रखा? कलकत्ता में। राहुल गांधी फंसते हैं नेशनल हेराल्ड में। ब्लैक मनी आता है यंग इंडिया के अकाउंट में। कहां से आता है? कलकत्ता की कंपनी से। तो ये ममता बनर्जी जितनी सफेद साड़ी पहनती हैं, बंगाल को उतना ही दागदार कर दिया है। यही दिक्कत है। ममता बनर्जी भ्रष्टाचार का एक तंत्र चला रही हैं। अब चूंकि ये रोज पकड़ा जा रहा है, मामला खराब हो रहा है, इनके प्यारे लीडर केस्टो, उनकी बेटी को भी ईडी ने बुलाया है, पूछताछ हो रही है। भाई 3 करोड़ का गहना तुम माँ काली के मूर्ति पे क्यों चढ़ा देते हो? कहाँ से लाते हो इतना पैसा? तो इन सब चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए ममता बनर्जी अब कह रही भाई सौरभ गांगुली को जो है वो आईसीसी का चीफ बना दो। कब तक ये तमाशाबाजी होगा? कब तक ये नेता हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? ये केजरीवाल, इसका मनीष सिसोदिया रंगे हाथ पकड़ा गया है और ऐसा उसको तमाशा बना करके वो सीबीआई का दफ्तर जा रहा है जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत करके आया हुआ कोई, या फिर कारगिल जा रहा है लड़ने के लिए पाकिस्तान से। तो ये तमाशा बंद होना चाहिए। देश की जनता को बिल्कुल देखना और समझना पड़ेगा कि इन नेताओं के साथ क्या करना है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।